हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि भैया आप लोगों की ट्रेड की टेंशन अब बिल्कुल खत्म कर दी गई है। वो वाली वीडियो मैं एप्लीकेशन पे अपलोड कर चुका हूं, मैं आप लोगों को दिखा भी दूंगा कि कहां पे वो आप लोगों को मिलने वाला है। और आज है हमारा रिवीजन डे 4 और इससे पहले हम 3 डेज कंप्लीट कर चुके हैं। इस टाइम पे आपके टारगेट्स का रिवीजन चल रहा है और टारगेट डेज टेस्ट आप लोगों के ऑलरेडी एप्लीकेशन में अवेलेबल है। तो एक बार मैं आप लोगों को वो वाली चीज दिखा देता हूं जिससे 27 मिनट की वीडियो है, वो अब तक की इसमें सबसे लंबी गाइडेंस वाली वीडियो हो गई है, जिसमें मैंने आप लोगों को यह समझाया गया है। अगर आप यहां जाएंगे तो वीआईपी गुरुजी ऑफिशियल एप्लीकेशन अगर आप ऑन करते हैं तो इसके अंदर मैं आप लोगों को समझा चुका हूं। जैसा कि ये है, आप कोर्स पे अगर यहां क्लिक करते हैं, जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपकी एप्लीकेशन में व्यू कोर्स दिखाई देगा जो ALP 0 to हीरो वाला है। अगर इसके अंदर आप जाते हैं तो यहां ये गाइडेंस सेशन में जिस पे आप लोगों को दिख रही है सरस्वती माता जी, यही वाली वीडियो है कि आप लोगों को ALP एंड टेक्नीशियन में बिना ट्रेड पढ़े ALP एंड टेक्नीशियन को किस तरीके से क्वालिफाई करना है, ये देख सकते हैं आप। ALP एंड टेक्नीशियन है उसको क्वालिफाई, साथ ही साथ आपके सिलेक्शन के 20% चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। ये मैंने यहाँ पे पूरी तरीके से आप लोगों के लिए डाल दिया गया है। इसके अलावा आप लोगों को जो टारगेट के टेस्ट लगाने हैं उसके लिए आप डायरेक्ट यहाँ पे जा सकते हैं। ये आप लोगों के टेस्ट हैं, टेलीग्राम ग्रुप भी वहीं पे है, ठीक है। इसे अगर मैं यहाँ से मिटाऊं तो ये टेस्ट का ऑप्शन दिख रहा है, आप इस पे अगर क्लिक करेंगे तो ये आपको सारे के सारे टेस्ट दिख जाएंगे। फिर आप लोगों को मैंने ट्रेड वाला जो पेपर आता है वो भी मैंने बता दिया है कि कहाँ पे मिलने वाला है। बाकी आपके जो टेस्ट हैं 9 अगस्त से लेके वो वाले टेस्ट यहाँ पे पब्लिश किए जा रहे हैं और भी टेस्ट लगातार इसके अंदर अपलोड होते रहेंगे। और मैं आप लोगों को चैप्टर वाइज टेस्ट भी अभी बनवा रहा हूं जो बहुत ही ज्यादा आप लोगों के लिए कारगर साबित होंगे। और अब हमने उसकी कैटेगरी और ज्यादा बढ़ा दी है। आप लोगों के लिए जो टेस्ट बन रहे हैं अब थोड़े से और ज्यादा बेहतर कर दिए गए हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों से चर्चा की थी कि किस तरीके से टेस्ट बनने चाहिए, तो अभी जो टेस्ट की बात आई है, अब जो टेस्ट की बात आ रही है वो टेस्ट ऐसे कर दिए गए हैं। मैं आप लोगों को बताऊं यहां कि अभी आप लोगों के टेस्ट की जो बात चल रही है उसमें मैंने इस तरीके से बदलाव कर दिया है कि आप लोगों के लिए स्टार्टिंग के जो पहला और स्टार्टिंग का जो टेस्ट है उसे कर दिया है बेसिक NCERT, ठीक है, जो सिंपल लेवल के क्वेश्चंस हैं। और उसमें भी ये कोशिश करी गई है कि अगर आपका सिंपल क्वेश्चन है तो उसको भी हम 3-4 क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में घुस दिए जाए सिंपल, जिससे कि आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को कवर कर पाओ। ये हमारा बेसिक टेस्ट पहला बनवा दिया है। जो दूसरा टेस्ट है वो मॉडरेट लेवल का टेस्ट रखा गया है। और जो तीसरा है उसके अंदर NCERT के एग्जाम्पलर डाल दिए गए हैं और उस लेवल के जो क्वेश्चन ग्रुप डी में आए हैं वो वाले क्वेश्चन डाल दिए गए हैं। लास्ट एक फोर्थ, उसी चैप्टर का टेस्ट फोर्थ बनवाया गया है जिसके अंदर PYQ जो अच्छे खासे लेवल के हैं वो वाले PYQ डाले गए हैं। जो इन तीनों में कवर नहीं हुआ है वो इस PYQ के अंदर कवर हो गया है। इस तरीके से 4 टेस्ट के अंदर एक चैप्टर को कवर कर रहे हैं। और आप लोगों के पास ये इसलिए करा गया है कि ये वाले जो 3 टेस्ट हैं, फिर बेसिक, मॉडरेट और NCERT एग्जाम्पलर, इन तीनों चीजों को आप ग्रुप डी, जेई या किसी भी एग्जाम में क्लियर कर, मतलब ग्रुप डी जैसे एग्जाम में भी आप उस चीज को यूज कर पाओ। क्योंकि ये जो PYQ है ये तो आप लोगों के लिए है ही ALP जेई का, तो इन जो 3 चीजों को है अलग अलग है, बच्चे को पता रहेगा कि ये NCERT का है, ये NCERT एग्जाम्पलर का है, ये मॉडरेट लेवल का टेस्ट है, तो आप उसी तरीके से उसको यूज कर पाओगे। तो ये एक बार ही बनवाए जा रहे हैं क्योंकि इसमें खर्चा भी बहुत आ रहा है। अगर एक चैप्टर में मैं 160 क्वेश्चन या 170 क्वेश्चन भी बनवा रहा हूं तो आप ये लगा लीजिए कि 10 रुपए 12 रुपए पर क्वेश्चन के हिसाब से आप सोचिए कि कितने सारे चैप्टर्स हैं तो उनके कितने ज्यादा क्वेश्चंस बनेंगे। मुझे लग रहा है कि करीब करीब 70,000 से ऊपर के तो खाली वो वाले 70,000 1 लाख के आसपास क्वेश्चन ही क्वेश्चन बैठेंगे इतने सारे टेस्ट बनाने में। लेकिन हम लोग उसे एफर्ट को डाल रहे हैं कि बच्चे को किसी भी तरीके से मार्क्स उसका कटना नहीं चाहिए। और इस बार साइंस की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, इसलिए आप लोगों के लिए ये टेस्ट बनाए जा रहे हैं। जो पेपर 1 है उसमें भी इंपॉर्टेंस है, पेपर 2 है उसमें भी इंपॉर्टेंट है, और पेपर 2 में जो आप लोगों की चीजें होने वाली हैं, एक एक चैप्टर के चैप्टर वाइज भी बनवाएंगे हम। फुल टेस्ट तो बनवाएंगे ही, चैप्टर वाइज पेपर 2 में जितने चैप्टर दिए गए ना उनके भी मैं टेस्ट बनवाऊंगा। और आप लोगों को सारे टेस्ट वो भी प्रोवाइड कराए जाएंगे जो बहुत ही अच्छे लेवल के अपने आप में टेस्ट होंगे। सॉल्यूशन बहुत ज्यादा अच्छे से सॉल्यूशन पे काम किया जा रहा है। और मैंने उन लोगों को इंस्ट्रक्ट किया है कि भैया जो पहला टेस्ट बनेगा, मतलब गाइडेंस में तो रहेंगे ही सारे, जो पहला टेस्ट बनेगा वो इजी लेवल का ही होगा, दूसरा मॉडरेट, फिर लेवल ऐसे ही टफ होता जाएगा। तो एक चैप्टर के ओवरऑल सारे क्वेश्चंस को आप टच कर पाएंगे। तो गाइस चलिए ये वाली बात हो जाती है। अब हम चलते हैं आप लोगों के साथ। और हाँ, जैसा कि कल ट्विटर कैंपेन हुआ है
तो उसके भी पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। कल कह रहा हूँ मैं, अभी आप लोगों के सामने जो ट्विटर कैंपेन हुआ है उसके भी पॉजिटिव रिजल्ट आप लोगों के सामने हैं। सारी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलने वाली हैं। कुछ स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि भैया अगर वैकेंसी आई हुई तो 5 साल में पूरी होगी, तो उन लोगों को मैं बार बार बता रहा हूँ, पहले भी बता चुका हूँ, फिर भी बता रहा हूँ कि भैया 2018 में आई थी और 2019 में बहुत सारे लड़कों को ज्वाइनिंग मिल गई थी। वो तो कोविड की वजह से कुछ लोगों को मिल नहीं पाई, लेकिन बहुत सारे लड़कों को 2018 में आने के बाद 2019 में ज्वाइनिंग मिल गई थी। तो जिस भरोसे आप हो उस भरोसे में मत रहना, वैकेंसी आएगी और बहुत जल्दी कंप्लीट भी होगी। तो गाइज अब चलते हैं डायरेक्ट आपके टारगेट्स के ऊपर, और टारगेट्स के बारे में मैं बता चुका हूँ, ये लास्ट चांस है, लिखा है ना, अभी नहीं तो कभी नहीं। ये लास्ट चांस है जो आप पुराने टारगेट्स को रिवाइज कर पा रहे हो, साथ साथ आप कंप्लीट करना चाहो तो कंप्लीट भी कर लो, क्योंकि 3 दिन में टारगेट करना कोई बड़ी बात नहीं है। पहले भी आप एक एक दिन में एक एक टारगेट्स कर रहे थे, तो इस टाइम पे 4 टारगेट्स कर रहे हो, वही 4:2:1 की स्ट्रेटेजी ही हो रही है। 4 टारगेट्स करने पड़ रहे हैं पूरे हफ्ते के अंदर, तो अभी कर लो, अभी आपके पास चांस है। बाद में आप लोगों को दिक्कतें सामने करनी पड़ेंगी, दिक्कतें आएंगी उसमें, क्योंकि उस टाइम पे आप लोगों के पास सिलेबस, ये देखिए मैंने कल वाली वीडियो में जो एप्लीकेशन में वीडियो दी थी उसमें बस यही समझाया आप लोगों को कि इस टाइम पे कॉमन सिलेबस पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दो, नहीं तो आप लोगों को प्रॉब्लम होगी फिर बाद में। नेक्स्ट है, यहाँ आ जाते हैं, ये ओ सॉरी, यहाँ से इसको हटाओ, ये एप्लीकेशन खुल गई, ये आ गया हमारा। तो आज है हमारा टारगेट डे 7 और 8 का हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। तो टारगेट डे 7 में अगर मैं बात करूं तो आप लोगों के सामने है कौन कौन सी चीजें हैं। तो स्टैटिक, जीके एंड करंट अफेयर्स, इसके अंदर रिमेनिंग न्यू इंपोर्टेंट बुक्स, जो बची हुई इंपोर्टेंट बुक्स हैं वो आप लोग कवर करेंगे। इसके साथ साथ शेष राजवंशों के शासक, जो राजवंश आप कंप्लीट कर रहे थे उनके जो शासक थे उन्हें आप कंप्लीट करेंगे जो बचे हुए हैं, ठीक है। इसके साथ साथ आप लोगों के लिए भारत के प्रमुख नदी डैम, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो आपके CBT 1 और CBT 2 दोनों में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। CBT 2 में तो 10 नंबर है, लेकिन CBT 1 में जो आप लोगों की जीके आ रही है वहाँ पे ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है और एक ही बार तैयारी करनी है। साथ में अगर मान लो ग्रुप डी भी आता है या जेई भी आता है तो आप लोग आना ही आना है जेई भी, तो आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। ये ना देखो आपकी सिर्फ ALP की तैयारी करनी है, टेक्नीशियन की तैयारी करनी है, जेई भी आएगा तो आप उसे भी फोड़ पाओ, अगर आपके सामने ग्रुप डी आएगा तो आप उसको भी निकाल पाओ। इस तरीके से आप लोगों को तैयारी करनी है। साइंस में आप लोगों का जो चैप्टर रखा गया है वो ग्रेविटेशन वाला चैप्टर है, साथ में फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के PYQ करने हैं। अब ये बच्चे कह रहे होंगे PYQ भैया हम कहाँ से लाएं। आप अपने पास, अभी आपने ग्रुप डी की तैयारी की होगी, आपके पास यूथ की कोई बुक होगी वहां से कर लीजिए, खान सर की बुक है वहां से कर लीजिए। अगर कुछ भी नहीं है, आपके पास SK झा सर की बुक होगी, आप उस बुक से प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो आप लोगों के PYQ हैं वो उसके अंदर है। ये आप लोग देख सकते हैं, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन 2018 वाले क्वेश्चन, 22 वाले क्वेश्चन जो भी हैं अभी अपडेटेड बुक में अवेलेबल है, तो आप वाले क्वेश्चंस को कर सकते हैं। नेक्स्ट है जुलाई इंपोर्टेंट डेज। जुलाई के इंपोर्टेंट डेज आप लोगों को कवर करने हैं, ठीक है, क्योंकि अब तक आप जून तक के कवर कर चुके थे, क्योंकि पिछले 6 टारगेट हो चुके हैं, तो 6 टारगेट में जून तक के इंपोर्टेंट डेज कवर कर चुके हैं। और इंपोर्टेंट डेज से रिलेटेड एक क्वेश्चन आप लोगों को CBT 1 में भी देखने को मिलेगा और CBT 2 में भी देखने को मिलेगा। कई बार 2-2 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। और जैसे विश्व पर्यावरण दिवस है, इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों के सामने आते रहते हैं, महिला दिवस है या इस तरीके के क्वेश्चन। नेक्स्ट है आप लोगों के लिए डाला गया है एक पाचन तंत्र। ये भी लेक्चर आप लोगों को मिलेगा, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। इसका भी लेक्चर मिलेगा आप लोगों को, गुरुत्वाकर्षण का भी, और वो लेक्चर अपने आप में बेस्ट लेक्चर होंगे। और मैं आप लोगों को गारंटी दे रहा हूं, जो लेक्चर्स आपको सजेस्ट किया जा रहा है वो लेक्चर अपने आप में ऐसा लेक्चर है कि आप लोगों को कहीं और भटकने की जरूरत ही नहीं है। कोई टीचर जो आप लोगों को पेड कोर्स में बेच रहा है वो उतना अच्छा नहीं करा पाएगा जितना अच्छा आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब के ऊपर जो वीडियोस मैं सजेस्ट कर रहा हूं वो वाली वीडियो से कर लोगे आप। और ना मानो तो आप देख लो। बच्चे कह रहे हैं कि भैया आप खुद कराओ, मैं खुद भी करा सकता हूं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और मैं कराऊंगा भी, मैंने कराया भी है। ये ग्रेविटेशन वाला चैप्टर कराया हुआ भी है मैंने अपने आप भी। लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूं कि आप लोग, जो मैं वीडियो सजेस्ट कर रहा हूं, उस बंदे ने, देखो एक बात सुनो, इस चीज को मैं बार बार समझाता हूं। एक बंदे ने अपनी जी जान झोंक के किसी चीज पे बहुत मेहनत करके वो चीज आपके लिए बनाई, और एक बंदा जल्दी जल्दी उस चीज को कवर करा दे रहा है कि भैया उसे और भी चीजें करानी है, रोज 1 घंटा। तो आप समझिए ना, जिस बंदे ने उस पर 10 दिन की मेहनत लगाई है, अगर वो चीज आपको विद एनिमेशन बहुत अच्छे से समझ आ रही है तो क्यों ना आप वहां से चीजें कर लो। मैंने भी लेक्चर कराया, आप उसको भी देखिएगा और वो अपने आप में बेहतर है। लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूं
कि अगर आप मेरा लेक्चर भी नहीं देखते हैं तो जो लेक्चर मैं सजेस्ट कर रहा हूं कम से कम उस लेक्चर को जरूर से जरूर देखिए, आपको पूरा का पूरा काम हो जाएगा। तो ये हो गया लॉज ऑफ मोशन, ये हो गया। नेक्स्ट है आप लोगों के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र, इसकी भी मैं आप लोगों को वीडियो दूंगा, अपने आप में बहुत ही ज्यादा कारगर वीडियो होने वाली है। 5 प्रमुख वैज्ञानिक ये आप कवर करेंगे। वैज्ञानिक का मतलब होता है, ये वैज्ञानिक ऐसे दिए गए हैं जैसे कि मान लो मैडम क्यूरी हैं तो उन्होंने क्या क्या खोजें की हैं, ठीक है। इसके अलावा बड़े और अल्बर्ट आइंस्टीन, उन्होंने किस किस चीज के, न्यूटन ने किस किस के नियम दिए, कौन कौन सी चीजें। तो इस तरीके से 5 वैज्ञानिकों के बारे में आप लोगों को पढ़ना रहेगा जो आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये कहां से मिलेगा, तो इसका कंटेंट हम देंगे, आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है मैथ्स। मैथ्स में बात करें तो टाइम एंड वर्क वाला चैप्टर आप लोगों के लिए दिया गया है। लेक्चर मैं प्रोवाइड कराऊंगा, आप लोगों को कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। ये टाइम एंड वर्क, ये लेक्चर कंप्लीट करने के बाद HCF एंड LCM के PYQ करने हैं जो बचे हुए हैं, कुछ बचे हुए रह गए थे तो वो वाले PYQ आप करेंगे, प्रोवाइड मैं करवाऊंगा, ठीक है गाइज। तो इतना सारा आपका काम हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं रीजनिंग में, तो काउंटिंग्स ऑफ फिगर। रीजनिंग में जो काउंटिंग्स ऑफ फिगर है, पहले ट्राइंगल कंप्लीट कर लिया था, अभी आप लोगों के लिए स्क्वायर एंड रेक्टेंगल दिया गया है। ये 2 टॉपिक आप कंप्लीट करेंगे जो अपने आप में लेक्चर्स इसके मैं खुद से प्रोवाइड कराऊंगा। और मैं अभी आप लोगों को बता दूं, जो लेक्चर्स मैं सजेस्ट कर रहा हूं वो अपने आप में बेस्ट हैं, आप उनसे नोट्स बना लीजिए। जितने टीचर्स रेलवे के पढ़ा रहे हैं, मैं आप लोगों को बता रहा हूं वो कंटेंट आप लोगों को नहीं दे पाएंगे जो कंटेंट आप लोगों को मिल रहा है, क्योंकि हर किसी के पास टीचर्स अपने हैं और वो ये चाह रहा है कि मेरे टीचरों से ही पढ़ो आप। जो सबसे बड़ी बाउंडेशन है और सिलेक्शन में सबसे बड़ी बाधा है, इस चीज को मैं बार बार कह रहा हूं, सिलेक्शन में सबसे बड़ी बाधा सिर्फ और सिर्फ ये है कि अगर मैं अपने टीचर्स तक आपको बाउंड कर दे रहा हूं तो, क्योंकि आप नहीं समझ रहे हो, इंडियाज बेस्ट टीचर जो रीजनिंग का है, अगर मुझे उसका लेक्चर मिल रहा है तो क्यों मैं आपके टीचर से पढ़ूं भाई। मुझे पता है वो अपने आप में धुरंधर है, मैं तो उससे कवर करूंगा। मुझे पता है ये मैथ्स का अपने आप में धुरंधर टीचर है, मैं तो इससे कवर करूंगा। और अपने लेवल का कैसे पता चलेगा कि मैं अपने लेवल का, तो मैं आपको दूंगा ना, मैं दूंगा ना सजेशन, कौन सी चीज करनी है, कहां से करनी है, कितनी करनी है। सजेशन के लिए हम बैठे हैं। टीचर्स आप देख लीजिए किससे पढ़ना है आप लोगों को। अगर आप चाह रहे हो कि भैया हम उन्हीं से पढ़ेंगे जिससे हमने कोर्स लिया है, तो वो आपकी मर्जी है, लेकिन हमारा बच्चा बिल्कुल बेस्ट से बेस्ट करके जाएगा, ये मुझे पता है। जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं उन्हीं से पढ़ रहे हैं, फिर वो आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कोर्स भेज दिया इसलिए उनको पढ़ाना उनकी मजबूरी है। बाकी आपका मन है, जैसा आपका मन करे वैसा करिए, लेकिन मुझे अपना पता है कि मैं एकदम बेस्ट कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड करवा रहा हूं। अगर मैं बात करूं इसके बाद, ये आप लोगों का टारगेट कंप्लीट होता है जो टारगेट डे 7 है। फिर इसके बाद आ जाते हैं हम अपने टारगेट डे 8 पे। तो यहां से हम जाएंगे पीछे और अपने जो आ गए हम टारगेट डे 8 पे, यहां पे आप आइए और इस टारगेट पे बात करते हैं। टारगेट डे 8 यहां पे आप लोगों को दिया गया है स्टैटिक जीके एंड करंट अफेयर्स में 15वां एशिया कप, ये आप कवर करेंगे। और एक बात और, मैं सिर्फ और सिर्फ वो जीके करा रहा हूं जो आपके एग्जाम तक नहीं बदलेगी या जो आपके एग्जाम के लिए लेटेस्ट है। जो चीजें पुरानी हो गई है वो मैं करवा ही नहीं रहा हूं। जैसे मान लीजिए 2021 में कोई, वो 2022 में, वो 2021 में कोई काम हुआ या 2022 में कोई काम हुआ जो अब 2023 में भी होने वाला है, तो मैं 2022 का वो वाला काम करवाऊंगा नहीं आपको, क्योंकि मुझे पता है कि वो तो अभी आउटडेटेड हो जाएगा। तो 2023 वाला ही जो करवाएंगे। इसलिए आप बिल्कुल निश्चित होकर करिए, जो चीज़ें कराई जा रही हैं वो सारी की सारी चीज़ें आपके कंप्लीट चीज़ें आप लोगों के पेपर में फंसी हुई दिखेंगी। और ना मानो तो आप अपने पेपर उठा के देखिएगा, जो आप पढ़ रहे हो वही सारी चीज़ें देखने को ना मिले तो। नेक्स्ट है प्रमुख खेल खिलाड़ी एवं उनके राज्य। ये आप लोगों को करना है कि कौन सा खिलाड़ी किस राज्य से बिलोंग करता है, क्योंकि एक क्वेश्चन ऐसा आना तय है, आप लोगों से पूछता है कि भैया आप ये बता दीजिए मिताली राज किस स्टेट से बिलोंग करती हैं, अभिनव बिंद्रा किस स्टेट से बिलोंग करते हैं। ये कहते हैं कि हाल ही में इन्होंने शूटिंग में एक ये पदक जीता है, तो वो जो है सौरभ चौधरी किस स्टेट से बिलोंग करते हैं। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं आपसे, तो उनके राज्य आपको पता होने चाहिए कि कौन सा खिलाड़ी किस स्टेट से बिलोंग करता है। नोट्स हम प्रोवाइड कराएंगे। रिमेनिंग न्यू इंपोर्टेंट बुक्स आप लोगों के लिए है कि कौन सी जो शेष न्यू इंपोर्टेंट बुक्स हैं वो उसके बारे में बात कर रहा है। नेक्स्ट है अगस्त इंपोर्टेंट डेज, वो आपको कवर करने हैं। ग्रेविटेशन कंप्लीट चैप्टर जो पहले वाले में दिया है वो हाफ है। अब आप देख लीजिए आप लोगों के पास कितना टाइम है, टारगेट तो एक ही है,
भाई दोनों टारगेट भी अगर मिला दिए जाएं तो भी एक ही चैप्टर आ रहा है ग्रेविटेशन, हाफ पहले दे दिया हाफ अब दे दिया, तो ओवरऑल आप लोगों के लिए पूरा चैप्टर ही तो दिया है क्लास 9th का। अब इसके बाद भी इसके प्रीवियस ईयर दिए जाएंगे नेक्स्ट वाले चैप्टर में। तो 2 दिन में अब आप लोगों के पास रिवीजन में भी सिर्फ एक ही बार चैप्टर कंप्लीट करना है, 1 घंटे का वो चैप्टर, मैंने भी लेक्चर प्रोवाइड करा रखा, आप जाके देख लेना। नेक्स्ट है 5 प्रमुख वैज्ञानिक और विभिन्न चिकित्सा उपकरण, ये आप लोगों के लिए आ गया है। अब इसके आगे अगर मैं बढ़ूं तो यहाँ पे टाइम एंड वर्क के प्रीवियस ईयर आप लोगों को कंप्लीट करने हैं। कहाँ से करने हैं, आप लोगों को भटकने की जरूरत नहीं है, वो हम प्रोवाइड कराएंगे। नेक्स्ट है ऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आप लोगों को करने हैं, इसके जितने भी क्वेश्चंस हैं। अगर मैं बात करूं नेक्स्ट यहाँ पे रीजनिंग की, तो काउंटिंग्स ऑफ फिगर के ऑल टाइप्स के प्रीवियस ईयर करने हैं। देखिए सबसे पहले आपने कॉन्सेप्ट सीखा ट्राइंगल का, उसके बाद आपने कॉन्सेप्ट सीखा किसका, रेक्टेंगल का और स्क्वायर का। अभी आप लोगों को इनके प्रीवियस ईयर कंप्लीट करने हैं। तो गाइज ये आज आप लोगों का टारगेट रहता है। आप लोगों ने सारी चीजें देख ली हैं, और जितने भी स्टूडेंट हैं अगर वो इस टाइम पे ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो वो अभी ज्वाइन कर सकते हैं। शायद फीस तो अब बढ़ गई है, 599 हो गया है, लेकिन अगर आप अभी ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं। मैं आप लोगों को लिख के दे रहा हूं, एकमात्र जो वीडियो कल 2-3 दिन पहले दी है मैंने, वही वीडियो आप लोगों का पैसा वसूल करवा देगी। ट्रेड की टेंशन खत्म होने का मतलब ही है कि आप दूसरी चीजों में बहुत ज्यादा दिमाग लगा के पढ़ोगे, क्योंकि आपकी ट्रेड की टेंशन खत्म हो गई, आपको ट्रेड अब पढ़नी ही नहीं है। तो आप जो आपका टेक्निकल वाला पोर्शन है उसको छोड़ के अपने नॉन टेक वाले पोर्शन पे ज्यादा ध्यान दोगे, जिससे कि आपके सिलेक्शन के चांसेस 20% तक रेज कर जाएंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर।